विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग पढ़ रहे थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य से। तो आइए देखते हैं कि हिंदी गद्य विधा के अंतर्गत जो निबंध से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसमें पूछा गया है कि का अन्वेक्षण निबंध है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का है और ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बसंत निबंध किसका है? बसंत निबंध भारतेंदु जी का है। देखिए, बद्रीनाथ की यात्रा है ना, ये यात्रा साहित्य नहीं है, यह भी भारतेंदु जी का निबंध है। बद्रीनाथ की यात्रा निबंध किसका है? भारतेंदु जी का है। उसके बाद देखिए, चित्तौड़ का सर्वनाश निबंध है, रूपनारायण पांडे का है। चित्तौड़ का सर्वनाश रूपनारायण पांडे का है। बेहया का जंगल निबंध किसका है? कृष्ण बिहारी मिश्र का है। बेहया का जंगल निबंध कृष्ण बिहारी मिश्र का है। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा निबंध किसका है? श्याम सुंदर दास का है। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा श्याम सुंदर दास का है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में यह निबंध है, रामविलास शर्मा का है। और आस्था और सौंदर्य भी 1961 में इनका है, रामविलास शर्मा का निबंध है। रामविलास शर्मा के कुछ और भी निबंध हैं, जिसमें प्रगति और परंपरा निबंध है रामविलास शर्मा का, है ना। परीक्षा में पूछा भी जाता है कि प्रगति और परंपरा किसका है, तो रामविलास शर्मा का है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का है। और साहित्य और संस्कृत भी इन्हीं का है। देखिए, एक है साहित्य और संस्कृत और एक है भाषा साहित्य और संस्कृत, है ना। साहित्य और संस्कृत, भाषा साहित्य और संस्कृत, अलग अलग दो निबंध हैं रामविलास शर्मा का। और इनके निबंध एक है विराम चिन्ह है, रामविलास शर्मा का एक निबंध है विराम चिन्ह है। और कथा विवेचन और गद्य शिल्प भी इनका निबंध है। इनका एक निबंध है परंपरा का मूल्यांकन, है ना, ध्यान रखेंगे, परंपरा का मूल्यांकन भी इन्हीं का है। और भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा का मूल्यांकन और भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा भी इनका है। साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन भी इन्हीं का है। साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन भी इनका निबंध है। भाषा युग बोध और कविता भी है इनका निबंध, भाषा युग बोध और कविता, है ना। तो और देखिए कि परीक्षा में पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1948 में, है ना, ये इनका प्रथम निबंध संग्रह है अशोक का फूल। और ये निबंध भी है अशोक का फूल, जो यूपी बोर्ड में 12वीं में लगा हुआ है। अशोक का फूल 1948 में इनका निबंध संग्रह भी है, निबंध भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का क्रम भी लगाने के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि इनका कल्पलता 1951 में है, कल्पलता 1951 में। मध्यकालीन धर्म साधना 52 में है, मध्यकालीन धर्म 52 में है। विचार वितर्क 57 में है, विचार प्रवाह 59 में है। विचार वितर्क 57 में, विचार प्रवाह 59 में। कुटज 64 में है। साहित्य सहचर 1972 में। तो सबकी डेट भले ना याद हो, जो प्रथम और अंतिम है उसका भी याद कर लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। जैसे इसका ध्यान रखेंगे कि आलोक पर्व कब है? 1972 में है ना। और प्रथम जो है 1948 में अशोक के फूल है। कल्पलता कब है? 51 में है। फिर देखिए, पूछा गया कि चाबुक निबंध किसका है ना। चाबुक निबंध किसका है? तो चाबुक निबंध है निराला का है। चाबुक निबंध किसका है? निराला का है।
और लंका की एक रात, लंका की एक रात निबंध किसका है? लंका की एक रात निबंध है कुबेरनाथ राय का। कुबेर धन के देवता हैं और लंका जो थी पूरा सोने की थी। रावण ने कुछ समय तक कुबेर को भी अपने यहाँ रखा था। तो ऐसे जोड़ के याद कर लेंगे कि खेल तमाशा निबंध किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का है। बालक जो होते हैं बच्चे वही खेल तमाशा करते हैं, तो खेल तमाशा किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का है। ऐसे जोड़कर पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि सिर्फ रचना एक एक शब्द और ढेर सारी रचनाएं हैं, तो बार बार ये रिवीजन करने से और कुछ जोड़ कर पढ़ने से ही याद रहता है, नहीं तो भूल जाता है। फिर उसके बाद देखिए कि ये साधारणीकरण के संदर्भ में प्रश्न है कि किसने विभाववादी का साधारणीकरण माना है। तो साधारणीकरण आप जानते ही हैं कि जो आचार्य भरत मुनि का रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, तो इसी सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह भी पूछा जाता है कि साधारणीकरण शब्द के प्रथम प्रयोक्ता भट्टनायक हैं। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग भट्टनायक ने किया था और बाद में अभिनव गुप्त ने भी किया था। तो कारण यह है कि जैसे जो प्रथम व्याख्याता थे जिसमें भट्टलोलट आते हैं, शंकुक आते हैं, भट्टनायक आते हैं, तो इनका कोई उपलब्ध ग्रंथ नहीं मिलता है। और जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की प्रथम उपलब्ध टीका है वो अभिनव गुप्त द्वारा रचित अभिनव भारती ही है, जिसमें इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या भी की है। और जो इनसे पहले अन्य व्याख्याता हैं जो ये भट्टलोलट शंकुक वगैरह हैं, तो इनकी भी व्याख्या इसी अभिनव भारती में ही उद्धृत है। तो इन्होंने व्याख्या भी किया है अभिनव गुप्त ने, और जो इनसे पहले व्याख्याकार हैं उनकी भी व्याख्या इसी में मिलती है। तो असाधारणीकरण का अर्थ आप जानते ही हैं कि कवि और पाठक की चित्रवृत्तियों का एक हो जाना, यही साधारणीकरण है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अभिनयकर्ता में दर्शक स्वयं को महसूस करने लगे, अभिनयकर्ता में दर्शक स्वयं को महसूस करने लगे, यही साधारणीकरण है। तो इन्होंने भट्टनायक ने विभाव आदि का साधारणीकरण माना है ना, तो ये पूछा गया है प्रश्न, तो याद रखेंगे कि विभाव आदि का साधारणीकरण किसने माना है? भट्टनायक ने माना है। आलंबन धर्म का साधारणीकरण किसने माना है? आलंबन धर्म का साधारणीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है चिंतामणि भाग एक है, तो उसी में इनका निबंध है साधारणीकरण और वैचित्रवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध साधारणीकरण और वैचित्रवाद है, जो इनके चिंतामणि भाग एक में संकलित है। तो उसी में इन्होंने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने आलंबन धर्म का साधारणीकरण माना है। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है। और साहृदय के चित्त का साधारणीकरण किसने माना है? श्याम सुंदर दास जी ने माना है। साहृदय के चित्त का साधारणीकरण श्याम सुंदर दास जी ने माना है। देखिए साहित्य देवता निबंध पूछा गया है कि साहित्य देवता निबंध किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का है साहित्य देवता निबंध। और इसी के साथ में याद कर लेंगे समय देवता लंबी कविता है नरेश मेहता की। समय देवता लंबी कविता नरेश मेहता की है। प्रलय की छाया ये कविता है जयशंकर प्रसाद की, राम की शक्ति पूजा निराला की है। तो ये पूछा गया है किसके अंतर्गत आता है? तो ये निबद्ध या निबंध काव्य के अंतर्गत आता है। प्रलय की छाया, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी का पत्र, ये निबद्ध या निबंध काव्य के अंतर्गत आता है। अच्छा देखिए मेरी तीर्थ यात्रा, ये लग रहा है कि निबंध है,
नहीं लग रहा है, लग रहा है जैसे यात्रा साहित्य है, लेकिन ये निबंध है बनारसी दास चतुर्वेदी का। और पूछा भी गया है कि मेरी तीर्थ यात्रा निबंध किसका है, बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है। युद्ध और नारी, युद्ध और नारी निबंध किसका है, महादेवी वर्मा का है। युद्ध और नारी निबंध महादेवी वर्मा का है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा, विक्रमोर्वशी की मूल कथा किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। विष पिया अमृत दिया निबंध किसका है, विष पिया अमृत दिया निबंध किसका है, हितेश शंकर का है। विष किसने पिया था, विष भोलेनाथ ने, बाबा भोलेनाथ ने ही विष पिया था शंकर जी ने। तो ऐसे आप याद कर लेंगे कि विष पिया अमृत दिया निबंध किसका है, हितेश शंकर का है। उसके बाद देखिए ये निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, भट्ट का है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये निबंध बालकृष्ण भट्ट का है। उसके बाद देखिए कि ये प्रश्न पूछा गया है कि शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार, शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार क्या है, तो प्रतिभा, शील और साधन। शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं प्रतिभा, शील और साधन। यौवन के द्वार पर, यौवन के द्वार पर यह निबंध किसका है, तो ये नगेंद्र का निबंध है, यौवन के द्वार पर नगेंद्र। इसी तरह की एक रचना है यौवन के द्वार पार, यौवन के पार द्वार, यौवन के पार द्वार किसकी रचना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम तो नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, है ना। यौवन के पार द्वार किसका है, और यौवन के द्वार पर, ये तो नगेंद्र का निबंध है। फिर देखिए पूछा गया है श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार, श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन है, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। तो भाई विद्यार्थी तो श्रम करते ही हैं, लेकिन अध्यापक भी कम श्रम नहीं करते हैं, बहुत श्रम करते हैं। तो याद रखेंगे कि श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन है, अध्यापक पूर्ण सिंह है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, देखिए 20 प्रश्न साहित्य से महत्वपूर्ण में 1-2 प्रश्न ज़्यादा ही हो गए हैं, 22 हो गए हैं। तो चलिए, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।